ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी सुख समृद्धि से भरपूर रहें और स्वस्थ रहें। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकादशी का उपाय। अगर यह उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी और सफला एकादशी का व्रत जो भी भक्ति भाव से रखता है उससे उसके जीवन में जो भी कार्य होते हैं, रुके हुए जो भी कार्य होते हैं, जितने दिनों से भी रुके हुए कार्य हैं, वह सभी सफल होते हैं। सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें। तो आइए पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? सफला एकादशी शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 25 दिसंबर के दिन 10:29 PM मतलब रात में जो है एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 27 दिसंबर के दिन जो है 12:43 AM तक मतलब सुबह तक सुबह 43 तक रहेगी। उदया तिथि की माने तो सफला एकादशी दिसंबर 26 2024 को मनाई जाएगी। 27 दिसंबर को व्रत तोड़ने का सुबह जो है 7:12 से 9:16 EMA तक रहेगा। तो यह है व्रत। तो इसका जो है शुभ मुहूर्त है 26 दिसंबर 2024 बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। सफला एकादशी का व्रत जो है पूजा पाठ और व्रत जो है 26 दिसंबर 2024 बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या उपाय हम करें जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि हो और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहे और हमारे घर में सुख समृद्धि परस्पर प्रेम प्रेम बना रहे। तो छोटा सा उपाय है, अगर आप भक्ति भाव से प्रेम से श्रद्धा से यह उपाय करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि भरपूर होगी और इतना पैसा आएगा, इतना धन आएगा आने वाले 2025 में कि आप जो है बटोरते हुए थक जाएंगे। तो यह उपाय ज़रूर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य ही करें। इस दिन भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने की सलाह दी गई है। अगर यह उपाय आप करते हैं तो उपायों के करने से आपका यश, कीर्ति, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके घर में अगर आर्थिक तंगी होती है तो यह सभी तंगी दूर होती है। अगर आप जो है कि कई तरह से उपाय हैं, जिस तरह की आपकी जो परेशानियां हैं, आपके जीवन में जो कष्ट है, किसी को ये नहीं पता होता कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, क्या परेशानियां हैं। जिसके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, कोई आर्थिक तंगी से बहुत परेशान है, किसी की मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, किसी संतान प्राप्ति नहीं है, कोई रोगग्रस्त है, शारीरिक पीड़ा से दुखी है, तो जीवन में अलग अलग सबकी परेशानियां हैं, अलग अलग जो है कष्ट हैं। तो इससे अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग उपाय दिए गए हैं। वह उपाय आप अवश्य करें, आपको जो है लाभ होगा और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, सुख समृद्धि भरपूर होगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपके जीवन में तंगी है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा के समय गन्ने के रस से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध मजबूत होता है। इससे कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है और जो भी रुके हुए कार्य हैं वह पूरा होते हैं। अगर आप पद प्रतिष्ठा के लिए वृद्धि पाना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। वहीं पूजा के समय भगवान विष्णु को हल्दी, चने की दाल, गुड़, खीर आदि की चीजें भोग में अर्पित करें। इस उपाय को करने से गुरु मजबूत होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भरपूर होती है। अगर आप लक्ष्मी और नारायण जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक अच्छी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और उनकी
कृपा अपने भक्त पर बरसती रहती है। इस दिन अगर आप पान के पत्ते पर मधु रखकर माँ लक्ष्मी जी का भोग लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और इस दिन अगर आप तुलसी माँ की जो है पूजा करते हैं, तुलसी माँ में जो है एकादशी के दिन जल नहीं अर्पण करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं। तो सिर्फ व्रत जो है जल चढ़ाना जो है वर्जित है, क्योंकि अगर आप जल चढ़ाते हैं तो उनका व्रत खंडित होता है, तो माँ तुलसी रुष्ट होती हैं। माँ तुलसी रुष्ट होती हैं तो लक्ष्मी माता रुष्ट होती हैं, और लक्ष्मी माता रुष्ट होती हैं तो हमारे विष्णु भगवान भी रुष्ट होते हैं। तो इससे हमारे जीवन में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है हम अपने घर में सुख समृद्धि, अपने जीवन में शांति के लिए यह उपाय अवश्य करें। आप एकादशी के दिन क्या करना है, आपको जो है एक पीला धागा लें, क्योंकि पीला धागा विष्णु भगवान को अति प्रसन्न है। और तुलसी माता की क्यारी के पास बैठकर ओम नमो भगवते ऐसा मंत्र जपे और एक गांठ उसमें बांध दे। 100 उस पीले धागे में आपको 108 गांठ बांधनी है, और हर एक गांठ को बांधते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का जाप करके उसके बाद वह धागा, अगर 108 जो है गांठ आपकी पूरी हो गई है, तो वही धागा आप तुलसी माँ के जड़ में किसी भी तने में, किसी भी जो है डंठी निकली हो, जो किसी में भी बांध सकते हैं। यह करके देखिए, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी। तो अगर आपके घर में उपाय है, आपके घर में वास्तु दोष है या आपकी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, एक के बाद एक परेशानियाँ आती जा रही हैं, तो एकादशी के दिन भक्ति भाव से तुलसी माँ की पूजा करें। इस समय तुलसी माँ को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, साथ ही परिक्रमा कर तुलसी चालीसा का पाठ करें। वहीं शाम के समय शुद्ध घी से तुलसी माँ की आरती करें। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, और नकारात्मक ऊर्जा जो है घर से बाहर चली जाती है, और हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा भरपूर होती है। तो यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा, और एकादशी के दिन किए गए उपाय से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और एकादशी के दिन आपको क्या करना है, हर एकादशी जब आती है तो आपके आंवले के वृक्ष में पीला फूल समर्पित करें, एक लोटा जल पीला फूल समर्पित करें, और एक चुटकी हल्दी आंवले के जड़ में डाल दें, और जो है एक देसी घी का दीपक लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं सभी समाप्त हो जाएंगी, और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं सभी दूर होंगे, और आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी। इस दिन अगर आप विधि विधान के साथ पीले रंग का वस्त्र पहनकर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो फिर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह विष्णु भगवान का प्रिय रंग है। इसके अलावा पीला रंग मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को बढ़ाता है, जिससे पूजा का प्रभाव और बढ़ जाता है। वहीं आपको पूजा में काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह जो है अशुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो आपको काला कपड़ा अवश्य ही नहीं पहनना चाहिए। काला कपड़ा आपको शनिवार को अगर आप पहनना चाहिए, शनिवार को काला कपड़ा पहनने से शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से पिछले जन्म में पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। माना जाता है कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से जो भी भक्त होते हैं सभी को पापों से मुक्ति मिलती है, और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और दीपक व धूप जलाकर पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के
के दिन तुलसी माता के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर आप एक दिन पहले भी रख देते हैं चढ़ाया हुआ, अगर तुलसी दल रख देते हैं तो वो भी चढ़ाया जा सकता है। 2 चीज़ें ऐसी हैं पूजा में जो आप चढ़ा कर भी दोबारा धुल कर उसे चढ़ा देते हैं तो वही पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बेलपत्र, अगर बेलपत्र आपके पास नहीं है और अगर वही रख देते हैं धुल कर वही फिर भोले बाबा को समर्पित कर देते हैं तो आपको वही पुण्य फल प्राप्त होता है। और दूसरा है तुलसी पत्र, कि अगर आप वो तुलसी पत्र रखे हुए हैं 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो ये तो ना बासी होता है और ना पुराना होता है, तो इसे धुल कर नहीं, वैसे ही आप रखा हुआ बेलपत्र विष्णु भगवान को समर्पित कर देते हैं तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करते हैं। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जो है, दिन में अगर व्रत रखते हैं तो पूजा पाठ भक्ति भजन अवश्य ही करना चाहिए और मन में किसी की बुराई न रखें और किसी का द्वेष ना रखें, झूठ ना बोलें। और एकादशी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा का दर्शन ना करें। सफला एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ना या स्पर्श करना वर्जित माना गया है। सफला एकादशी के दिन काले रंग के वस्त्र कदापि ना पहने। तो अगर इस तरह भक्ति भाव से आप सफला एकादशी का व्रत करते हैं, जो भी उपाय बताए गए हैं वह सभी उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा और जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं सभी पूर्ण होंगे। तो सफला एकादशी के दिन विष्णु भगवान की भक्ति भाव से पूजा करें। अगर घर के मंदिर में करते हैं तो घर के मंदिर में पूजा करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने आप जो है भोग लगाएं और घी का दीपक जलाएं। विष्णु भगवान को पीला फूल समर्पित करें और पीला हल्दी से चंदन लगाएं, पीली चीज़ें चढ़ाएं, पीली चीज़ों का भोग लगाएं जो विष्णु भगवान को अति प्रसन्न है। विष्णु भगवान का प्रिय रंग है पीला रंग। अगर आप पीली चीज़ें विष्णु भगवान को समर्पित करते हैं तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी को पान का पत्ता और मधु का भोग लगाएं। माता रानी को सिंदूर, लाल सिंदूर लगाएं और लाल चंदन से कुमकुम करें और फिर बृहस्पति भगवान की आरती करें, माता लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती करके प्रसाद अवश्य बांटें और सुबह भी पूजा करें। शाम के समय आप अगर आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य लगाएं। आप अगर आपके पास हो एक घी का दीपक लगाएं, एक लोटा जल समर्पित करें और थोड़ी सी हल्दी जो है उस आंवले के जड़ में डाल दें और एक पीला फूल जो है समर्पित करें। यह सभी उपाय आप करके देखिए, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं और जो भी परेशानियां हैं सभी दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि अपार होगी, आपके मन में शांति होगी, सभी कष्ट रोग दूर होंगे और सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तुलसी का उपाय इस दिन आप अवश्य करें। अगर तुलसी माता प्रसन्न होती हैं तो विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो हमारे घर में भरती हैं धन का भंडार और हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं, हमारी सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो इस सफला एकादशी में 2024 के आखिरी साल में सफला एकादशी का व्रत अगर आप भक्ति भाव से करते हैं तो आने वाले साल 2025 में आपके दुखों का नाश होगा और सभी पापों से मुक्ति मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव भरेंगे धन का भंडार, आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जो है विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। इतनी कंजूसी ना कीजिए। अगर आप विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी का नाम, तुलसी माता का नाम लिखते हैं तो उसका कई गुना फल आपके खाते में जाके जुड़ जाता है। तो हमारी जो भी फैमिली हैं उन पर विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता, जय जय तुलसी।